मध्य प्रदेश के जंगलों के बीच बसा कर्णपुर गांव अपनी शांति और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन एक रात की घटना ने इस गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। इस घटना का नाम था सरकट्टा खबीस। ये कहानी भय, रहस्य और चमत्कार से भरी है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कर्णपुर गांव में हर रात 9 बजे के बाद सन्नाटा पसर जाता था। लोग मानते थे कि गाँव के पास वाले जंगल में कुछ बुरी शक्तियाँ रहती है। बूढ़े दादा लोग हमेशा कहते थे, उस जंगल के अंदर मत जाना, वहाँ एक सरकट्टा खबीस रहता है, एक ऐसा दानव जिसका सिर उसके शरीर से अलग है। वह इंसानी खून का प्यासा है। लोग इसे एक कहानी मानकर टाल देते थे, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला दिया। वह अमावस्या की रात थी। गांव का एक युवक विजय देर रात दोस्तों के साथ दावत मनाकर लौट रहा था। वह शराब के नशे में था और उसने दोस्तों से शर्त लगाई, मैं जंगल के अंदर जाकर दिखाऊंगा, वहाँ कोई खबीस नहीं है। ये सब बुजुर्गों की गढ़ी हुई कहानियां हैं। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विजय उनकी बातों को अनसुना करके जंगल की ओर बढ़ गया। वह हंसते हुए बोला, अगर खबीस है तो मैं अभी उसे पकड़ लाऊंगा। जंगल के अंदर घुसते ही ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ अजीब तरीके से सरसराने लगे। विजय ने अपने हाथ में टॉर्च जलाए और जंगल के अंदर और गहराई तक जाने लगा। तभी उसे एक तेज गंध आई। उसे लगा जैसे आसपास कुछ सड़ रहा हो। अचानक वह आवाज सुनता है, तू यहाँ क्यों आया? विजय के पांव जम गए। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी में उसे कुछ दूर एक अजीब आकृति दिखाई दी। वह एक बिना सिर का शरीर था, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। विजय का खून जम गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। कुछ ही पलों में वह सरकट्टा खबीस के पंजों में था। अगले दिन विजय का शरीर गांव के कुएं के पास मिला। उसका सिर गायब था। विजय की मौत के बाद गांव में खौफ फैल गया। लोगों का विश्वास पक्का हो गया कि सरकट्टा खबीस वापस आ गया है। गांव के पुजारी ने कहा, ये खबीस तब प्रकट होता है जब कोई उसकी शांति भंग करता है। हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। पुजारी ने सुझाव दिया कि जंगल के पास यज्ञ किया जाए, लेकिन यज्ञ की तैयारी से पहले ही गाँव में अजीब घटनाएं होने लगी। आधी रात को लोगों के दरवाजे पर खरोचने की आवाजें आती और कई लोगों ने बिना सिर वाले खबीस को गांव की गलियों में भटकते देखा। गांव का एक युवक अरुण इस खौफनाक माहौल से परेशान हो गया। वह साहसी और बुद्धिमान था। उसने ठान लिया कि वह सरकट्टा खबीस के रहस्य को सुलझाएगा। अरुण ने गांव के बूढ़े बुजुर्गों से खबीस के बारे में जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि यह खबीस कभी इस गाँव का ही निवासी था। सैकड़ों साल पहले एक निर्दयी जमींदार ने एक साधु की हत्या कर दी थी। मरने से पहले साधु ने श्राप दिया था कि जमींदार का कटा हुआ सिर खबीस बनकर गांव में तबाही मचाएगा। अरुण ने तय किया कि वह इस श्राप का अंत करेगा। वह पुजारी से मिला और उनसे मदद मांगी। पुजारी ने अरुण को बताया कि खबीस को हराने के लिए उसे साधु के श्राप को तोड़ना होगा। इसके लिए उसे जंगल में स्थित एक प्राचीन मंदिर जाना होगा, जो अब खंडहर में बदल चुका था। अरुण ने गाँव के कुछ युवकों को अपने साथ लिया और प्राचीन मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में अजीब घटनाएं होने लगी। एक युवक ने अचानक चीखना शुरू कर दिया, वह आ रहा है, वह आ रहा है, और बेहोश हो गया। पेड़ अपने आप हिलने लगे और ठंडी हवा ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां का माहौल और भी डरावना था। मंदिर के गर्भगृह में एक प्राचीन मूर्ति थी, जिसके पास खून के धब्बे थे। पुजारी ने कहा, यहाँ बलि दी गई थी, इसे शुद्ध करना होगा। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, पूरा जंगल गूंज उठा। बिना सिर वाला खबीस प्रकट हुआ और उसने अरुण और उसके साथियों पर हमला कर दिया। अरुण ने अपने साहस से खबीस का सामना किया। उसने पुजारी के बताए मंत्र का जाप करना शुरू किया, लेकिन खबीस और भी उग्र हो गया। वह अरुण की ओर दौड़ा, लेकिन तभी जैसे ही खबीस अरुण पर हमला करने वाला था, मंदिर की मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि खबीस वहीं जम गया। उसकी दहाड़ें सुनाई दी और उसका शरीर जलने लगा। रोशनी के बीच एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह साधु की आत्मा थी। उसने कहा, अरुण, तुमने अपने साहस और विश्वास से इस श्राप का अंत किया है। अब ये गांव सुरक्षित रहेगा। खबीस की आत्मा चिरकाल के लिए मुक्त हो गई। मंदिर फिर से शुद्ध हो गया और गाँव में शांति लौट आई। ये कहानी साहस, विश्वास और नेक इरादों की है। सरकट्टा खबीस का कहर अब खत्म हो चुका था। अरुण गांव का नायक बन गया और यह कहानी पीढ़ियों तक लोगों को याद दिलाती रही कि डर से लड़ने के लिए साहस सबसे बड़ा हथियार है। क्या आप इस तरह की कहानियों में विश्वास करते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानी लेकर आएंगे।